था, उस कारण से कुछ दिनों के बाद हम ये कार्यक्रम आज हम कर रहे हैं। पूरे देश में आज ये कार्यक्रम हो रहे हैं और निश्चित रूप से मुझे लगता है आप लोगों ने विद्यार्थी परिषद के बारे में कभी सोशल मीडिया के माध्यम से या किसी और माध्यम से सुना होगा, क्योंकि विद्यार्थी परिषद विद्यार्थी परिषद की प्रगति और विकास की कड़ी रखी है। इसीलिए अब मैं सभी अतिथियों से दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ करने का आग्रह करती हूँ। छात्र अपने कार्यकर्ताओं के देश के निछावर हुए। विद्यार्थी परिषद हमेशा छात्रों की किसी भी मुसीबत के लिए हमेशा सर्वोपरि आगे रही। मंच पे उपस्थित जैसे तिलक ठाकुर जी ने पहले बता दिया कि विद्यार्थी परिषद ने तिरंगे के सम्मान के लिए कैसे यात्रा की, जिसमें 10,000 युवा पूरे देश से कश्मीर की ओर चले। उन 10,000 युवाओं में मौत का डर नहीं था, उनके दिल में सिर्फ राष्ट्रीय सम्मान और तिरंगे के सम्मान की भावना थी। प्रशासन और पुलिस के अनेकों प्रयासों के बावजूद विद्यार्थी परिषद ने अपने कदम पीछे नहीं हटाए। उनके अंदर राष्ट्र प्रेम इतना कूद के भरा हुआ था कि उनके अंदर मौत का डर भी खत्म हो चुका था। इसी प्रकार हम सब विद्यार्थी हैं, हम सब अपने जीवन में किसी लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी यहाँ पे डोडा डिस्ट्रिक्ट के टॉपर्स आए हुए हैं, आप सभी के जीवन का कोई लक्ष्य है, परंतु उस लक्ष्य के लिए आप समाज को उस लक्ष्य के साथ साथ क्या दे रहे हैं, ये आपके अंदर एक सवाल अपने आप से आपको पूछना चाहिए कि समाज को आपका क्या योगदान है। आने वाले 20 साल के बाद, 50 साल के बाद जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद जब आपसे कोई पूछेगा कि आपने समाज के लिए क्या योगदान दिया, तो आप तो कहोगे मैं IAS हूँ, मैं DC हूँ, परंतु समाज के लिए आपने इसके अलावा क्या किया। तो विद्यार्थी परिषद आपको सिखाती है, आपको वो रास्ता दिखाती है कि आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं, आप समाज की भलाई के लिए, आप राष्ट्र की भलाई के लिए कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, सबने पढ़ा है फर्स्ट सेकंड की लाइन में। बाकी तो एनिमल सभी है, पर हम सोशली कैसे लोगों से जुड़ते हैं, लोगों की मदद करते हैं, लोगों के काम आते हैं, लोगों की भलाई के लिए अपना काम करते हैं, राष्ट्र के लिए, सोसाइटी के लिए कैसे अपनी सेवा देते हैं, वो हमें जानवरों से अलग बनाता है। इसीलिए छात्र देश का वो नींव है जिसके ऊपर पूरी राष्ट्र की जो इमारत है वो खड़ी है। तो मैं चाहता हूं कि सभी छात्र अपने आप से एक सवाल पूछे, अपने अंदर झांके कि आज तक उन्होंने इस समाज के लिए, इस राष्ट्र के लिए अपने कितना योगदान दिया है। जब पहले समय में क्या होता था, जब कहीं स्टूडेंट्स कुछ युवा इकट्ठे हो जाते थे तो लोग कहते थे ये न्यूसेंस क्रिएट करेंगे, ये लोग यहाँ शोर मचाएंगे। पर विद्यार्थी परिषद ने उस न्यूसेंस को एक दिशा दी और एक नारा दिया कि स्टूडेंट पावर नेशन पावर। जो छात्र शक्ति है वही राष्ट्र की शक्ति है। आज जो हम छात्र जिस प्रकार से देश का युवा रहेगा, उसी प्रकार देश का भविष्य बनेगा। आज अगर किसी देश का युवा किसी अच्छी फील्ड में काम कर रहा है, पढ़ाई में काम कर रहा है, तो उस देश का भविष्य उज्जवल ही है। लेकिन वही अगर किसी देश का युवा नशों में है, किसी गलत बिक्री में है, तो उस देश का भविष्य अंधेरे में है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने देश को उज्जवल भविष्य देना है, हमें अपने देश को फिर से विश्व गुरु बनाना है। ABVD की सिद्धांत भी यही है कि कैसे हम अपने भारत को विश्व में अव्वल दर्जे पे लाके रखें, भारत को कैसे फिर से विश्व गुरु बनाए। इसीलिए हम चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट्स जो है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो है इस देश की नींव है। स्टूडेंट्स कल का नहीं आज का नागरिक है, ये नारा भी विद्यार्थी परिषद ने दिया था। लोग कहते थे कि जो स्टूडेंट है वो आने वाला कल है, पर आप आने वाला कल नहीं है, आप आज का कल है, आप आज के नागरिक है। विद्यार्थी परिषद ने आपके वोटिंग राइट को 21 साल से 18 वर्ष किया, क्योंकि 18 वर्ष से अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की क्षमता है तो आपने देश का नेतृत्व चुनने की भी क्षमता है। इसीलिए विद्यार्थी परिषद ने छात्रों को आगे करने के लिए अनेकों योगदान दिए समाज में। विद्यार्थी परिषद ने छात्रों को आगे लाया, उनके अंदर की कला को उभारा, उनके अंदर एक भावना, देशभक्ति की भावना चाहिए। तो ये भावना विद्यार्थी परिषद विद्यार्थी के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं डालती है, वो उसके अंदर जो सबके अंदर होती है, अपने देश की राष्ट्रभक्ति की भावना सबके अंदर होती है, पर इसको उभारने का काम ABVD करती है, विद्यार्थी परिषद करती है। 70 वर्ष हो गए इस संगठन को बने हुए, जिसने अनेकों योगदान दिए, अनेकों प्रयत्न किए, देश के दुश्मनों के खिलाफ अनेकों प्रोटेस्ट किए। अभी तिलक जी ने इमरजेंसी का मुद्दा भी उठाया, उसको भी इस साल 50 वर्ष हो गए हैं।
वो भी एक काली सच्चाई है जो हर विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि उस समय लोगों के मानवीय अधिकार तक खत्म कर